हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आज की इस श्रृंखला में मैं प्रॉफिट एंड लॉस की ये वीडियो सीरीज में चला रहा हूं। इसका जो है 9वां पार्ट होगा आपके सामने। ठीक है, तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिएगा। ठीक है, तो देखिए, मैं जो है एक बार वाइट बोर्ड वीडियो बनाया। वह वीडियो जो है थोड़ा सा आवाज़ न आने के कारण, थोड़ा सा आवाज़ उसका गड़बड़ आ रहा था, इस वजह से एक बार पुनः आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो आप जो है, अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, टॉपिक होता है, वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिलना। इस पर आधारित जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह श्रृंखला अच्छी लग रही होगी। तो और अगर श्रृंखला अच्छी लग रही है तो पीछे 8 वीडियो पड़े हुए हैं, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करता हूँ। चावल का दाम 25% बढ़ गया। ठीक है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे रुपया 400 में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। तो चावल का नया भाव क्या होगा? ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसमें देखिए 2 शर्त दिया गया है। एक केस दिया गया है, केस फर्स्ट दिया गया है, और एक केस दिया गया है, केस सेकंड। ठीक है, केस फर्स्ट और सेकंड दिया गया है। केस फर्स्ट में क्या कहा गया है? चावल के दाम में 25% बढ़ोतरी हो गई, अर्थात पहले चावल का मूल्य कुछ था। मानते हैं पहले चावल का मूल्य था x रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, पहले चावल का मूल्य x रुपया प्रति किलोग्राम था। अब चावल का मूल्य केस सेकंड में 25% बढ़ जाता है, अर्थात x गुणे 125/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 या 25 पंचे 125, 25 चौका 100, तो 5x/4 रुपया हो जाएगा। अब चावल का मूल्य जो है 5x/4 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। जिससे रुपया 400 में, अब बताइए, रुपया 400 में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, अर्थात पहले रुपया 400 में कितना चावल मिलता था? पहले जो है 400 रुपये में कितना चावल मिलेगा? अगर एक किलो चावल का मूल्य x रुपया है, 1 किलो चावल का मूल्य x रुपया है, मतलब x रुपये में 1 किलो चावल मिलता है, तो आप बताइए 1 रुपये में कितना मिलेगा? आप कहेंगे 1/x किलोग्राम। ठीक है, तो 400 रुपये में कितना मिलेगा? तो मिलेगा 400/x केजी चावल मिलेगा। ठीक है, पहले जो है 400 रुपये में 400 गुणे 400/x केजी चावल मिलता था। अब दूसरे केस पर आइए, दूसरा केस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। दूसरे केस पर आइए। दूसरे केस में 400 रुपये में कितना चावल मिलेगा? दूसरे केस में 400 रुपये में 400 बटे, दूसरे केस में 400 रुपये में 400 बटे, इसी तर्ज पर करिएगा। यहाँ पे 400/x मिला, तो यहाँ पे मिलेगा 400/5x/4 केजी चावल मिलेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, 400 रुपये में पहले इतना चावल मिलता था, अब 400 रुपये में इतना चावल मिल रहा है। ठीक है, इस सवाल को, इस वाक्य को पकड़ने का प्रयास करिएगा। 400 रुपये में अब जो है 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बनाता हूँ, उस इक्वेशन से आप समझिएगा। इक्वेशन पहला है 400/x में लिख दे रहा हूँ, और बराबर लिख रहा हूँ 400, इसे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। जैसे 4 जो है ऊपर चला जाएगा, इसे आप जानते होंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 400 गुणे 4 बटे हो जाएगा 5x। ठीक है, अब इस सवाल को, जो 10 किलो वाला बात है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। जिससे रुपया 400 में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, अर्थात पहले जो चावल मिलता था इतना है 400/x, अब जो चावल इतना मिल रहा है यह 10 किलो कम है इससे। इससे जो है, इससे यह जो है 10 किलो कम है। अर्थात अगर हम इसमें 10 ऐड कर देते हैं, इसमें हम 10 ऐड कर देते हैं, तो यह सवाल जो है सही हो जाएगा, यह इक्वेशन सही हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप लोग हल कर लीजिएगा। मैं हल करके दिखा रहा हूँ, एक बार हल करके दिखा रहा हूँ। 400/x कर दीजिए, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 4 चौका 1600, ठीक है, बटे 5x हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 10 के। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व करिएगा। एलसीएम कितना आएगा? 5x आ जाएगा, एलसीएम 5x आ जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2000, माइनस 5x कैंसिल हो जाएगा 1600 बराबर 10 के। ठीक है, तो 400/5x, 400/5x बराबर 10 के। तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 × 8 = 40 हो जाएगा।
एक्स की वैल्यू आ जाएगा 8, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 8 रुपया आ गया। अब देखिए एक्स को आपने क्या माना है, पहले का मूल्य आ गया 8 रुपया प्रति केजी। लेकिन सवाल में पूछा गया है नया भाव क्या होगा, तो यहाँ से आप नया भाव निकाल लीजिए। केस 2 में नया भाव 25 जब 25% बढ़ा है तो 5x/4 आया है। यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए, 5 × 8/4 कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अर्थात अब जो चावल का मूल्य है वो है 10 रुपया प्रति केजी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप यह सवाल समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है, इसे मैंने बेसिक से समझाने का प्रयास किया है, एडवांस लेवल पर नहीं। अब मैं जो है अनुपात पर संबंधित सवाल आपको समझा दे रहा हूँ। यही सवाल जो है अनुपात से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन पहला जो सवाल था मैंने आपको बेसिक से समझाने का प्रयास किया है, जिससे किसी बच्चों को आपको समझाना पड़ जाए तो आप बेसिक से उसे बता पाएँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर मैं अनुपात पर इसे समझा दूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन आप इसे देखिएगा, अनुपात पर मैं किस तरीके से लगाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है मैदा 10% महंगा हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर मैदा 100 रुपया था तब मैदा कितना हो गया, 110 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, दोनों में अनुपात क्या आ जाएगा, 10:11 के अनुपात आ जाएगा मूल्य में, ठीक है। किसी की मूल्य, यहाँ पे आप एक चीज़ मैं लिखता हूँ, इसे आप याद रखिएगा, मूल्य और उसकी क्वांटिटी में अनुपात व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात मूल्य और मात्रा में व्युत्क्रमानुपात होता है, ठीक है। इसे बिल्कुल याद रखिएगा। इस सवाल में इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग होगा, इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग होगा, ठीक है। मूल्य हो गया 10:11, तो उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात 1/10 हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात इसका जो मान आएगा वो आएगा 11:10 आएगा, ठीक है। तो उसकी मात्रा में अनुपात आ जाएगा 11:10। देखिए आगे सवाल को पढ़िएगा, जिससे रुपया 440 में 2 किलोग्राम चावल कम मिलता है। देखिए यहाँ पे रुपया 440 की मैं बात अभी नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ 2 किलोग्राम चावल कम मिलता है। मैं पहले चावल 11 किलो मिल रहा था, अब चावल 10 किलो मिल रहा है। इसका जो अनुपातिक अंतर है ये 1 का अंतर है, लेकिन जो रियलिटी में अंतर प्राप्त हो रहा है वो 2 किलोग्राम का मिल रहा है। अर्थात 1 किसके बराबर है, 1 जो है 2 के बराबर है, तो 10 किसके बराबर हो जाएगा, 10 दूनी 20 के बराबर हो जाएगा, 20 के, ठीक है। और 11 किसके बराबर हो जाएगा, 11 22 के बराबर हो जाएगा, 22 केजी के, ठीक है। मात्रा आपको आ गया 20 केजी और 22 केजी। अब सवाल में क्या कहा गया है, रुपया 440 में, आप यहाँ से सवाल को पकड़िएगा। पहले बताइए, पुराना भाव पूछा गया है, रुपया 440 में पहले 22 किलो मिलता था, अब रुपया 440 में 20 किलो मिल रहा है। यही है सवाल, पूछा है पुराना भाव क्या होगा। पुराना भाव था रुपया 440 में रुपया 440 में पहले कितना मिल रहा था, पहले जो है 22 केजी मिल रहा था। तो 1 किलो का मूल्य बताना है आपको, 1 केजी का मूल्य, 1 केजी का मूल्य हो जाएगा 440/22, ठीक है। तो मतलब 20 रुपये प्रति केजी हो जाएगा, ठीक है। अर्थात पुराना मूल्य पहले जो है चावल का, पहले जो है मैदे का मूल्य कितना था, 20 रुपया था, ठीक है, 20 रुपया प्रति किलोग्राम था। उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यह जो है मैंने ट्रिक आपको बताया है, इस ट्रिक के माध्यम से भी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और देता हूं, जो तीसरा सवाल नीचे लिखा गया है उसी सवाल को पढ़िएगा। बहुत ही इसी तरीके का सवाल है, बहुत ही नंबर 1 का सवाल है, और आसानी से मैं इसे इसी कॉन्सेप्ट पर हल करके आपको दिखाता हूँ। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सवाल उतने अच्छी तरीके से नहीं सॉल्व होगा। सवाल क्या है, एक वस्तु जो है 20% सस्ती होने पर, सबसे पहले 20% सस्ती हो रही है, तो पहले 100 था, अब कितना हो गया होगा, 80 हो गया होगा। इसे आप जान लीजिए, पहले 100 था तब 80 हो गया है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 आ जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, अर्थात 5:4 का अनुपात आ गया उसके मूल्य में। उसके मूल्य में अनुपात आ गया 5:4 के, तो उसकी मात्रा में कितने का अनुपात हो जाएगा, उसकी मात्रा में अनुपात हो जाएगा भैया 4:5 के। व्युत्क्रमानुपाती होती है मूल्य और मात्रा में अनुपात, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, रुपया 500 में 5 केजी अधिक मिलता है, अर्थात यहाँ पर अनुपात में क्या है, 4 से 5 बढ़ रहा है, अनुपात में मात्रा 4 से 5 बढ़ रही है 20% सस्ता होने पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो 1 का आ रहा है,
एक यहाँ पे आनुपातिक अंतर आ रहा है, लेकिन वास्तव में कितना है, 5 है। ठीक है, 1 बराबर 5 के है तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, 25 के हो जाएगा। ठीक है, और 4 बराबर किसके हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा 20 के। 1 केजी है, मात्रा है। ठीक है, पहले जो है 20 किलो मिलता था, अब जो है 25 किलो मिलता है। अब आइए रुपया पर, किस पर आइए, रुपया पर। पहले 500 रुपया में 20 किलो मिलता था, यही आपसे पूछा गया है। 500 रुपया में पुराना भाव पूछा गया है, तो पहले 500 रुपया में कितना मिलता था, 20 केजी मिलता था। तो 1 केजी का मूल्य आपको बताना है, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा, 500/20 हो जाएगा, अर्थात 25 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह भी सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, समझने में वैल्यूएबल है। एक बार सवाल को आप कॉन्सेप्ट के तरीके से समझेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सवाल मैंने आपके सामने और रखा है, ये सवाल है बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। चीनी के भाव में 25% घट जाता है। तो सबसे पहले मैंने बताया है मूल्य लिख दीजिए। मूल्य जो है पहले 100 था, तो अब 25% घटने के बाद 75 हो गया। ठीक है, तो इसे अब अनुपात में काट दीजिए। 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 4:3 का अनुपात आ गया मूल्य में। तो इसकी मात्रा में क्या अनुपात हो जाएगा, मैंने बताया है मूल्य और मात्रा में व्युत्क्रमानुपाती होती है। 4:3 है, तो हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब 480 रुपये में, इसे बात मत करिए अभी, इसका बात मत करिए, अब बात करिए 480 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलता था। 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलता था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, पहले 3 किलो मिलता था, अभी 4 किलो मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो 1 का अंतर आ रहा है, लेकिन वास्तव में कितने का अंतर है, 10 किलो का अंतर है। अर्थात 1 जो है 10 के बराबर हो जाएगा, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 40 केजी के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 40 के बराबर हो जाएगा, और 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 जो है 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि पहले 30 किलो मिलता था, अब 40 किलो मिल रहा है, तो 10 किलो का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 30 और 40 में कितने का अंतर आ रहा है, 10 केजी का अंतर आ रहा है। सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब बताइए 480 रुपया में खरीदा जा रहा है, 480 रुपया में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़िए, चीनी का नया मूल्य क्या होगा। 480, अब नए में 40 किलो खरीदा जा रहा है, पुराने में 30 किलो खरीदा जा रहा है, और मूल्य 480 रुपया ही है। अर्थात 480 रुपया में अभी कितना खरीदा जा रहा है, 40 किलो खरीदा जा रहा है। ठीक है, 480 रुपया में अभी 40 किलो खरीदा जा रहा है। पहले जो है 480 रुपया में, पहले की मैं बात करता हूँ, तो पहले इसी 480 रुपया में 30 किलो खरीदा जा रहा था। यहाँ से पहले का भाव निकाल लेंगे, यहाँ से पुराने का भाव निकाल लेंगे। अब कितने में चीनी खरीदी जा रही है, चीनी का मूल्य क्या है, तो 480 रुपया में 40 किलो, तो 1 केजी की चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 480/40 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 चौक 48, मतलब 12 रुपये। अब जो है चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये 4 सवाल मैंने आपके सामने दिया है, डिस्कस किया है, जो आसानी पूर्वक आप समझ गए होंगे। इससे आधारित एक भी क्वेश्चन अगर छूटता है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन इससे छूटता है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।